बिहार में किसकी बनेगी सरकार, ये श्रृंखला जारी है। आज इसका दूसरा भाग है। इंडिया गठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। इसके साथ ही मुकेश साहनी उप मुख्यमंत्री होंगे। मुकेश साहनी के साथ साथ 3 और उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, जिसकी घोषणा बाद में की जाएगी। हो सकता है कि मुस्लिम समाज से भी एक उप मुख्यमंत्री बनाए जाए। इस घोषणा के साथ ही एनडीए पूरी तरह से बैकफुट पे आ गई है। कुछ जो भ्रामक खबरें चल रही थी, जो अटकलबाजियां चल रही थी कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, इंडिया गठबंधन में काफी रस्साकसी चल रही है, सीटों का ऐलान नहीं हो पा रहा था। कुछ टीवी चैनलों ने तो यहाँ तक खबर चला दी थी कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कुछ ने मुकेश साहनी को एनडीए में जाने की बात कहने लगे थे कि मुकेश साहनी फिर से एनडीए में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस घोषणा के साथ ही ये सारी अटकलबाजियों पे विराम लग गया है, ये सारे भ्रामक खबरों पे विराम लग गया है और एनडीए पूरी तरह से बैकफुट पे आ गई है। दूसरी तरफ जो एनडीए है, एनडीए में मुख्यमंत्री कौन होगा ये पूरी तरह से साफ नहीं है। ये तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। गृह मंत्री अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री की घोषणा की जाएगी। इसके अलावा नीतीश कुमार जो 20 सालों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इस बार भी पूरी कोशिश करेंगे कि फिर से मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, इसको पूरा देश जानता है। वो कब कौन सा गेम खेलेंगे, कब पलटी मार देंगे, ये कोई नहीं जानता है। और वो 2 बार पलटी मार भी चुके हैं, उनको पलटू राम की उपाधि भी मिल चुकी है। तो नीतीश कुमार पलटी मारने में माहिर हैं। वो कब पलटी मार देंगे, कब किस पाले में चले जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और बीजेपी चूंकि पिछली बार सीटें ज्यादा आने के बावजूद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। पिछले चुनाव में जो पिछली बार की विधानसभा चुनाव हुई थी, उसमें भाजपा की 74 सीटें आई थी, जनता दल यूनाइटेड की 43 सीट आई थी। उसके बावजूद भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन इस बार बीजेपी ये चाह रही है कि अगर सीटों का मार्जिन ज्यादा होगा, अगर पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी की सीटें जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा रहेंगी, तो बीजेपी हर हाल में ये चाहेगी कि हमारा मुख्यमंत्री बने। दूसरी तरफ नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं होंगे। नीतीश कुमार भी हर हाल में चाहेंगे कि एक कार्यकाल और हमको मिले। इसके अलावा चिराग पासवान जो काफी आक्रामक थे, 29 सीट प्राप्त करने में सफल हुए। नीतीश कुमार ने उनकी पसंदीदा 3 या 4 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारकर चिराग पासवान को डिफेंसिव मोड में ला दिया है। चिराग पासवान के आक्रामक रुख की वजह से चिराग पासवान डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। इसके अलावा जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन की जो हमने बात कही कि इसमें जो पार्टियां हैं, वो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है वो आरजेडी है। इसके बाद कांग्रेस है। जो आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल है, वो बिहार में इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरे नंबर पे कांग्रेस है। तीसरे नंबर पे वाम मोर्चा है, जिसमें 3 पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई माले यानी सीपीआई, दूसरा है सीपीएम और तीसरा है सीपीआई माले। इसके अलावा मुकेश साहनी की वीआईपी है, मुकेश साहनी की वीआईपी है। तो ये इतनी पार्टियां इंडिया गठबंधन में हैं। और जैसा कि हमने बताया कि इंडिया गठबंधन में पूरी तरह से एकमत है। इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं वो तेजस्वी
यादव के नाम पर सहमत हैं, तो यहाँ पर तस्वीर पूरी तरह से साफ है। लेकिन एनडीए में तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है। परिणाम आने के बाद ही वहाँ पे मुख्यमंत्री तय होगा और इसके लिए काफी माथापच्ची होगी, काफी रस्साकसी भी होगी, बहुत बुरा गणित भी चलेगा। तो ये 14 नवंबर को जब परिणाम आएगा तब पता चलेगा कि अगर परिणाम एनडीए के पक्ष में आता है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, नीतीश कुमार ही बनेंगे या फिर बीजेपी का कोई चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है इसमें तस्वीर पूरी तरह से साफ है, जैसा कि हमने कई बार बता चुका कि यहाँ पे तेजस्वी यादव के नाम पे सभी जो इंडिया गठबंधन के दल हैं वो सहमत हैं। इसके अलावा जो इस बार का विधानसभा चुनाव है, जो इस बार का बिहार विधानसभा का चुनाव है, वो हर बार की तरह इस बार काफी रोचक होने वाला है, काफी रोमांचकारी होने वाला है। प्रशांत किशोर जिनकी पार्टी जन स्वराज है वो भी काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, काफी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर पिछले 1 साल से पद यात्रा के माध्यम से बिहार के गांव में घूम रहे हैं, उनकी सभाओं में भीड़ भी उमड़ती रही है। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या ये भीड़ वोट के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। मामला त्रिकोणीय होगा, यानी प्रशांत किशोर अगर एक मजबूत ताकत के रूप में उभर कर सामने आते हैं तो त्रिशंकु विधानसभा की तस्वीर सामने आ सकती है, त्रिशंकु विधानसभा दिखाई दे सकता है। प्रशांत किशोर किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे, वो जिसको चाहेंगे उसकी सरकार बन जाएगी, यानी अगर वो इंडिया गठबंधन को चाहेंगे तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, अगर वो एनडीए को चाहेंगे तो एनडीए की सरकार बनेगी। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है एमआईएम, ये पिछले बार अकेले चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार ये गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी तथा चंद्रशेखर रावण की पार्टी से गठबंधन किया है। ये गठबंधन बनाकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार ये कितनी सीटें निकाल पाते हैं ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा कि जो सरकार बनेगी क्या असदुद्दीन ओवैसी जो इस बार गठबंधन बनाकर लड़ रहे हैं, देखना ये होगा कि इनकी कितनी सीटें आती हैं, क्या जो सरकार बनती है उसमें इनके सहयोग की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। इसके अलावा तेज प्रताप यादव जो अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल है, जनशक्ति जनता दल है। वो इस बार अपनी पार्टी बनाकर महुआ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, महुआ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या तेज प्रताप यादव अपनी सीट निकाल पाते हैं कि नहीं। 2015 में भी ये महुआ विधानसभा से ही चुनाव लड़े थे और जीत की थी, लेकिन 2020 में यादव जो 2015 में महुआ विधानसभा से ही चुनाव लड़ा था और जीत भी दर्ज की थी, लेकिन 2020 में उनकी सीट बदल दी गई थी। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में वो फिर महुआ से ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखना ये होगा कि क्या तेज प्रताप यादव अपनी सीट निकाल पाते हैं कि नहीं, और अपने साथ साथ अपने दल के कुछ और प्रत्याशियों को जिता पाते हैं कि नहीं, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। तो जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आएगी, चुनाव का रोमांच बढ़ता जाएगा। सभी जो गठबंधन है वो गठबंधन के नेता अपने अपने गठबंधन को जिताने का प्रयास करेंगे, अपने अपने पार्टी को जिताने का प्रयास करेंगे, अपने अपने प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करेंगे। सब पूरी तरह से जोर लगाएंगे। जितने भी पार्टी के नेता हैं, जितने भी गठबंधन में शामिल हैं, जैसे जो 2 बड़ा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना गठबंधन बनाया है। तो ये सारे लोग पूरा दम लगाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने का। इसके लिए आपको
14 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा। 14 नवंबर दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर एनडीए की वापसी होगी या त्रिशंकु विधानसभा देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। हालांकि ये श्रृंखला जारी रहेगी, आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। अगले वीडियो में हम मुद्दों की बात करेंगे कि बिहार विधानसभा में जो मेन मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, उन मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए हमको इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।